अगर मुझे मौका मिले ना इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। हमारा जो ध्यान है ना तरक्की की तरफ नहीं है, दुश्मन की तरफ है। आ गया एक और भिखारी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कैसा चल रहा है? मतलब सबसे दुनिया में सबसे आगे है। लो कर लो बात। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से? हाथों से। इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं कर, इंडिया तो आपको कुछ तो उसकी मजाल की है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैंने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, खुदा की कसम दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। हर किस्म का साइज दाव के बाद। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। इंडिया का तो काम ही यही है पाकिस्तान को बदनाम करना। लगता है तुम खा के ही मानोगे। ठीक है, जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया से बड़ा कोई टेररिस्ट है? जो आर्मी है हमारी बहुत तगड़ी है माशाल्लाह, नंबर 1 पे जा रही है इस टाइम पूरी दुनिया में। शादी किस तरह की लड़की से करें? आप जैसे, लेकिन यार यहाँ में पिघल। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। एक बार फिर से आ गया है आपका भाई ओनली फॉर फन एक धमाकेदार वीडियो के साथ। भाई जैसे फूलों में खुशबू का होना जरूरी है, जंगलों में जानवरों का होना जरूरी है, गाड़ी में पहिया होना जरूरी है, वैसे ही धरती पर पाकिस्तान का होना जरूरी है, नहीं तो कॉमेडी कहाँ से होगी। यहाँ के नमूने तो ऐसे हैं जिनकी समझदारी का तो बस अल्लाह ही मालिक है। तो तैयार हो जाइए हंस हंस कर लोटपोट होने के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी मजेदार और फनी हरकतें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान की तरक्की क्यों रुक गई है। इसीलिए एंड तक देखें। घर की तरह आजाद कश्मीर में भी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्तों पाकिस्तान भले ही नल्ला हो चला है, ठुमके लगा लगा के चंदा बटोर रहा है, लेकिन घमंड बरकरार है। पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार नाइला खान जब इंडिया का गुणगान करती हुई इस कबूतर के पास पहुंची तो जनाब के बिरयानी वाले बदबूदार मुंह से पहले तो गाली बरसी। अच्छा बात नहीं है। फिर जो उच्च विचार इस बेजान प्राणी ने प्रकट किया, यकीन मानिए सुन के हंसी के मारे पेट दर्द हो जाएगा। इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं कर, इंडिया तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा। तो उसकी मजाल की है। यही बातें तो बाद में याद आती है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। क्या सच है? यही कि पाकिस्तान में लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। क्या दुनिया की हर सहूलत पाकिस्तान में। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सब कुछ पाकिस्तान में, क्या चीज नहीं है पाकिस्तान में? एक आदि एक चीज बताएं जो इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है, एक बताएं। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तेरा चल रहा है? नहीं, मुझे तो बदबू आ रही है। लंबू की बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान भारत से आगे है, लेकिन कार्टून पैदा करने में बात तो सही है। और इस मामले में इंडिया पाकिस्तान की कभी और नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पाकिस्तान यानी बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री। यहाँ बस एक ही नारा है, हम दो हमारे गिनते रहो, जितना चाहे उतना माल निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो महिलाओं को कोई काम है और न ही पुरुषों को। इसीलिए दिनों रात की मेहनत के बाद महीने की सैलरी के हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह रखी, क्या करती हैं? बस कुछ नहीं कर कुछ नहीं करती। बच्चे कितने हैं? 5 तेरी आपके कितने बच्चे हैं? 6। अरे बाबा, मेरे 2 बेटे 6 बेटियां। 6 बेटियां और 2 बेटे। महीने का कितना कमा लेती हैं? 7000। बच्चे कितने हैं? 7 ही हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ये अगर इनकी 8000 सैलरी होगी, बच्चे भी 8 हो जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या करती हैं? कर दो, काम करेगा कर। घरों में काम करती हैं। बच्चे कितने हैं? 8। 8 बच्चे हैं, यानी 5 से नीचे तो किसी के नहीं है। ऐसे ही है। हाय हाय क्या मुस्कुराहट है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? किसी को 8, किसी को 9, किसी को 6, मतलब 5 से नीचे तो रिकॉर्ड ही नहीं है। बताओ, इनके पास कंडोम खरीदने के पैसे नहीं है और भारत की बराबरी करते हैं। मस्त जोक मारा। बेगर पाकिस्तान को बंद बुद्धियों का देश कहा जाए तो कोई हैरान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे नमूनों की लॉन्चिंग रोज होती है, जिनमें से एक है ये जवान चच्चा। हुआ कुछ यूं कि रियल एंटरटेनमेंट टीवी के सोहेब चौधरी जनाब के पास पहुंचे और कहा कि इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, अगर कल आमना सामना हो जाता है तो क्या पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा? तो जरा जनाब का जवाब तो सुनिए। क्या पाकिस्तान उसको मतलब ये है कि सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। सुबह सुबह भांग की गोली खाई है क्या? इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है। तेरी जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल। मस्त जोक मारा। अच्छा, अरे चच्चा तुम्हारे पास कामयाब पटाखे नहीं होते, कामयाब मिसाइल्स कहाँ से आ गए? क्या कह सकते हैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, जरा चच्चा की आर्मी को लेकर बातें सुनिए। हमारे पास इतनी अच्छी फौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फौज आ रही है। अच्छा 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की 3रे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे।
सर इंडिया से बिल भी बेहतर है हमारी फौज, बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फौज है वो बुज़दिल फौज है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। 1971 में जो 93,000 फौजी सिलेंडर हो गए थे, उसके अलावा जो 1999 में जंग हुई थी, या उसके अलावा 61 में जो जंग हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस उसके बारे तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैं कोमा में चला गया, जिसके बाद से आज ही उठा हूँ। इन चिच्चा की बातें सुनकर तो बस यही कहना है, जरूर पिछले जन्म में पाकिस्तान ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो उसका पाला इन बेअक्लों से पड़ा है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के होनहार, जाबाज और बीवी बच्चेदार मोटू लाला से, जिनके पेट से ज्यादा तो इन्होंने बच्चे बाहर निकाल दिए हैं। जनाब को एक नहीं, दो नहीं, पूरी 4 बीवियां हैं और बच्चों की गिनती हमारे किसी जिले से भी ज्यादा कर चुके हैं। आपकी शादी हुई है? जी। कितनी हुई है? 4। बहुत ही बढ़िया। हर किस्म का साइज आपके पास। खान को इतनी शादियां करते क्यों? बस दूसरा काम हम लोगों को नहीं है ना। सर फिर पागल हो गया। कितने बच्चे आपके? 18। अब तो चस्का लग गया है। बताइए, पूरे 18 बच्चों के बाप है ये चश्मादुल्ला खान। एक ही घर में रहती है? जी जी। एक तो लड़ाई शड़ाई नहीं होती? नहीं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत ऐसा ही रहता है जैसे सब चारों बहनें हैं। अच्छा हुआ मोटू मियाँ ने ये नहीं कहा कि हम पांचों ही भाई बहन की तरह रहते हैं, वरना दिक्कत हो जाती। मतलब कि आपको मुश्किल नहीं होती कभी के 4 बच्चे और 18 मैडम तो भाई साहब के प्यार में इतना खो गई कि आंकड़े ही भूल गई। लगता है 5वीं बीवी यही बनेगी। सही पकड़े हैं। बहुत आसान है। कैसे, मतलब कैसे आपने शेड्यूल बनाया हुआ कोई? जी शेड्यूल अपना शेयर करें जरा हमारे साथ। बस शेड्यूल तो यही शेड्यूल है, बस हर किसी का एक दिन है। वाह भाई साहब वाह, आपकी लीला अपरंपार है। यहाँ एक नहीं मिलती और आप 4 दबाई बैठे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। राइस डीलर है। राइस डीलर्स हैं, तो फिर उनसे 4 बीवियों का खर्चा निकल आता है? 4 का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा तो 8 का भी निकल। जब आपकी वो शादी तो आपकी तीनों बीवियों ने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं, वो ऐसा डांस कर रहा था, ऐसा खुश था जैसे उसका बाप का शादी है। फिर अब समझ आया कि पाकिस्तान की जेब में इतना बड़ा छेद कैसे है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। यह है परमाणु परीक्षण से पैदा हुए पांडुरंग, जो आजकल खाने में न जाने क्या क्या मिक्स करके खा रहे हैं कि जुबान, दिमाग और शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया है। और बातें तो ऐसे निकल रही है जैसे किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दी हो। हमारा कश्मीर है उधर। वो तो कहते वो हमारा है, हम कहते हैं। कौन कहता है कश्मीर हमारा है? आजा संडास दिखा तो। वो कहते हैं हमारे। उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना, तुम्हारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है? फिर हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट, हमारा पूरा पाकिस्तान। अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है, बड़ा डर रही है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया कह रही है हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना। मैं पागल बन जाऊंगा। देखा आपने सस्ता नशा करने का नतीजा। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। दोस्तों, फड़फड़ाते इस देश में बेशक अजीबोगरीब कबूतर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। सितंबर 2023 में सना अमजद नाम की ये मोहतरमा इंटरव्यू लेते हुए पाकिस्तानियों से भारत पर उनकी राय ले रही थी कि तभी हजरत अली नाम के एक पठान भाई ने भारत की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की जमकर बुराइयां की। बेशरम, बेहया, बेमुरव्वत, बेवकूफ कमीने। यहाँ तक कि उसके माँ बाप सबको चोर बता दिया। इसके बाद तो मानो वहाँ पर जंग का माहौल बन गया, लेकिन फिर भी पठान भाई रुके नहीं। पाकिस्तान में 3 चीज है ही नहीं, इंसाफ, एहसास, इंसानियत। हमारे मुसलमान है, हम लोगों का माँ भी चोर है। अरे बाप रे। मेरा दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा की। आप ना दिल के थोड़े अच्छे हो। पाकिस्तान में क्या है? नहीं, इंडिया का सिफत क्यों नहीं करना है भाई? अभी मजा आएगा ना। नहीं बता दे, हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हैं। तेरे बाप को मरवाया, तेरे चोर है, तेरे वज़ीर आज़म चोर है, तू चोर है, तेरा बच्चा चोर है, तेरे बीवी चोर है, सब चोर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, मेरा बात सुन, तलबदारी नहीं करो, अपने मुल्क का तलबदारी करो। में क्यों दर्द हो रहा है? साहब, हम मिक्स पठान नहीं, हम नस्ली पठान है। हम दुश्मन को भी जानते हैं और है ना दोस्त को भी जानते। दुश्मनी कौन तेरा बनाता है? इंडिया कभी इधर तेरे धमाका किया इधर? छोड़ो, ये देख, ये एक सर्विस कार्ड, ये इंटेलिजेंस कार्ड। क्यों हिला डाला ना। दोस्तों, इस दिल जले पाकिस्तानी भाई के लिए 1 लाइक तो बनता है। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
अब मुलाकात कीजिए दाढ़ी वाले बाबा से, जो भविष्य की नहीं बल्कि गुजरे हुए कल की भविष्यवाणी करते हैं। जी हाँ, थोड़ा लेट पैदा हुए थे इसलिए। खैर, डेली स्वैग के मुजम्मल कुरैशी जब इस दाढ़ी वाले मोटू उस्ताद के पास पहुंचे और हिंदुस्तान पर 2 मीठे शब्द बोलने को कहा तो भाई साहब का ईगो हर्ट हो गया और इन्होंने हिंदुओं को लुटेरे और हिंदुस्तान को कब्जाखोर बता दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट लाए अपने कुरैशी भाईजान, जिन्होंने दाढ़ी प्रसाद को याद दिलाया कि बेटा कुछ समय पहले तक तू और मैं, हम सब, आगे जो भी कहा वो आपके दिल को छू जाएगा, इसलिए सुनिए और जमकर लाइक ठोकिए। हिंदुस्तान कौन है? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जैसे पहले भी तो थे, पहले थे कम थे हिंदू लोग। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। क्या बोला तूने? अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। ऐसे ही थे, ऐसे। फिर हम कब्जा तो हमने किया है कि नहीं किया है। वैसे दाढ़ी वाले चच्चा भी मन के अच्छे निकले, कम से कम लास्ट में बात तो मानी, वरना कुछ पाकिस्तानी मूर्ख तो अपनी ही बातों से पाकिस्तान के लगा देते हैं। अब बारी है गवारों के मुखिया की, जिनकी हालत 2 रोटी कमा कमा कर इतनी टाइट हो गई है कि भाई साहब अपनी बीवी से ना मिल पाने की बड़ास इंडिया पर उतार रहे हैं। इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान का एक खुला दुश्मन है। अच्छा, वो तो चाहता है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जाए ताकि हम ऊपर आ जाए। इंडिया क्यों चाहेगा? ऑलरेडी अगर हम देखें तो पाकिस्तान की करेंसी भी डाउन है, पाकिस्तान के मुआशी हालात भी बेहतर नहीं है। अब बोल। इंडिया पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है ना ताकि और वो बदनाम हो जाए। तू तो पहले से ही जलील है। क्या पाकिस्तान के हालात इंडिया से बुरे इस टाइम नहीं चल रहे हैं? तो फिर इंडिया कहाँ से मुलव्वस हुआ? पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस तरह के हालात में है। सही गाय किसी ने, पाकिस्तान में नमूनों का पूरा सेट है, जब मन हो एक निकालो और सालों का दुख मिटा लो। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे जनाब, आपका पाकिस्तान तो वैसे ही चंदा मांग मांग कर बदनाम है, तनिक अखियों के शटर को खोलो भैया। दोस्तों, आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों से मिलना चाहते हैं? बेशक चाहेंगे, लेकिन जरा कमर की पेटी टाइट रखिए, क्योंकि इन अमीरों को देखकर आपकी ऐसी बेरिंग की तरह स्पीड पकड़ लेगी। बात कुछ यूँ है कि चौधरी साहब पाकिस्तान की खाली तिजोरी और महंगाई पर ताऊ से सवाल कर रहे थे, और ताऊ के गुर्दे भड़क उठे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई है ही कहाँ। इतने में एक समझदार भाई साहब आए और ताऊ को रोटी गैस का भाव याद दिलाया। महंगाई नहीं है सर, महंगाई क्यों नहीं है? एक रोटी जो हमारे को 5 से 10 रुपए में मिलता था, आज वो रोटी 25 रुपए में क्यों चला गया? खाते ऐसे आप गूंद के आटा पका के खाओ। बात तो सही है। तो आटा कितने रुपए किलो? जाऊंगा तो कितने? 160 रुपए आटा है। तो वो कितनी रोटियां बनेगी एक आटे में? उसमें से 8 बन जाती है। 8 बन जाएगी, गैस भी लगेगी। जब पाकिस्तान के अंदर गैस ही ना है तो आप कैसे महंगाई नहीं कह रहे हो? टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कैसा चल रहा है? मतलब सबसे दुनिया में सबसे आगे है। हाँ जी, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हम। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। क्या नाम है आपका? सुहेब जी। सोहेब साहब, बात यह है कि दुनिया में सबसे अमीर हम हैं। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। लगता है ताऊ का बम कुछ ज्यादा ही दुख रहा है। हे प्रभु, इन बेवकूफों को थोड़ी ही सही पर अक्ल तो दो। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वैसे दोस्तों, भारत का मून मिशन कामयाब होने के दौरान अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के एक भाई और उनकी बातें काफी वायरल हो गई थी। शायद आपने भी इनका ये वीडियो उस टाइम जरूर देखा होगा, जिसमें ये अपनी बातों से हंसते हंसते पाकिस्तान के एल लगा देते हैं। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया, चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है? बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे, लाइट नहीं है इधर भी। फिर आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो में शोहेब चौधरी साहब रिपोर्टिंग कर रहे थे, और जब इनकी ये बातें रातों रात वायरल हो गई, लोगों को बहुत पसंद आई, तो एक बार फिर शोहेब भाई हैदर नाम के इस शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे। तो इन्होंने बताया कि उस दौरान में एक और बात बताना भूल गया था, जो कि मुझे काफी मजेदार लगी। यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, एक बात वैसे भूल ही गया था, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे भी मुझे लगता है। हाँ। इसमें भी टैक्स लग जाएगा जो औलाद करती है। सही पकड़े हैं। जो भी हो, बंदे ने बात 100% सही कही है। इन दिनों पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों का हाल कुछ वैसा ही है। नहाएगा क्या, अपने छोड़ेगा क्या? ये दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सारे बेवकूफी नहीं है, कुछ कलाकार लोग भी रहते हैं। इसे ढीले ढाले लक्की सिंगर से मिली है, जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है। लकी सिंगर वांटेड। हाँ जी, क्या टैलेंट है आप? मुख्तलिफ टैलेंट है अल्लाह का। बताया, दिखाया आपको कैमरा। मैं जियो न्यूज़ की आपको डबल आवाज़ सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ सना मिर्जा। देखते रहिए जियो न्यूज़।
खैर ये तो इनका सिर्फ 10% टैलेंट था, असली हुनर तो इनका अब निकल कर सामने आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही फनी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके अब इत्मीनान से इस प्राणी का टैलेंट देखिए, मजा आ जाएगा। तोहरे नैना 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 है दगाबाज रे, है दगाबाज रे। थैंक यू।